Hello everyone. After a small vacation, now again we are going to start our studies. Okay? So again be ready for your study. Now today we are doing VE. On Monday we have two periods, VE and English 1. So in VE we are going to start the third chapter, Be Courteous. We had completed first and second chapter in your textbook and as well as in notebook. हमने नोटबुक में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप कि सब लोगों ने वो लिख लिए होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर, बीइंग courteous. What is the meaning of courteous that you know? courteous का मीनिंग होता है विनम्र. मतलब किसी से भी हम बात करें या किसी से कुछ भी व्यवहार करें तो वो विनम्रता से पोलाइटली हम किसी से बात करें तो दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश courteous. नाउ हियर in the starting of the chapter, let's listen. A boy is running towards you chasing a ball. एक लड़का जो दौड़ते हुए तुम्हारी तरह आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो बॉल के पीछे आ रहा है, बॉल के लिए आ रहा है. यू आर इन हिज वे, वो बॉल के लिए दौड़ के आ रहा है और आप उसके बीच में आ गए हो. ही डज नॉट स्लो डाउन, वो आपको देख के भी स्लो यानी धीरा मतलब कि कम गति से भी नहीं दौड़ रहा है. ही पुशेज यू आउट ऑफ द वे एंड कीप्स रनिंग, और जैसे कि वो दौड़ रहा था और आप बीच में आ गए तो वो रुका भी नहीं और आपको धक्का देके वो दौड़ के चला गया. हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? डू यू से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो क्या हमें सॉरी बोलना चाहिए? डू यू थैंक पीपल व्हेन दे डू समथिंग फॉर यू? डू यू ग्रीट पीपल व्हेन यू मीट देम? इफ यू डू, यू आर अ courteous चाइल्ड. मतलब कोई भी लोग आपके लिए अगर कुछ करते हैं, आपको विश करते हैं, तो क्या आप उनको थैंक यू बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक courteous चाइल्ड यानी कि विनम्र बच्चे हो. ठीक है, मतलब अगर कोई भी हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए. एज वेल एज अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें सॉरी भी बोलना चाहिए. अगर हम थैंक यू और सॉरी का सही यूज करते हैं तो हम एक विनम्र बच्चे हैं. Courtesy means being polite to others and treating them with respect. Courtesy मतलब हमें दूसरों से पोलाइटली विनम्रता से बात करनी चाहिए और हमें दूसरों को रिस्पेक्ट यानी कि उनको मान देना चाहिए. Shall we read about a young girl Vandana who was courteous to an old lady? So क्या अभी हम ये वंदना की स्टोरी पढ़ेंगे जो एक बहुत ही courteous गर्ल थी और उसने विनम्रता से एक वृद्ध महिला से कैसे बात की, हम उसके बारे में अब ये स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी. बीइंग courteous की एक स्टोरी है, दैट इज द बस राइड. Vandana climbed into a crowded bus. Crowded means बहुत लोग बस में थे, बहुत भीड़ थी बस में, तो वंदना एक बस में चढ़ी जिसमें बहुत भीड़ थी. Luckily there was one seat that was still free. और luckily उसको एक सीट मिल गई जो खाली थी. She sat down and put her heavy school bag near her feet. और वो वहां पर जो खाली सीट थी वहां पर जाके बैठ गई और अपना जो हेवी स्कूल बैग था उसको अपने पैर के पास रखा. She was very tired. वो बहुत थक गई थी.
She had been practicing hard for the school sports day. और उसने आज स्कूल में बहुत काम किया था. क्या था कि उसकी स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए उसने बहुत काम किया था. Vandana saw an old lady slowly climbing into the bus just as it was about to start. जब बस शुरू होके जा ही रही थी, तभी उसी समय एक ओल्ड लेडी यानी कि वृद्ध महिला बस में चढ़ी, जबकि बस जाने के लिए स्टार्ट हो रही थी. The old lady was carrying a big bag of vegetables. वो जो वृद्ध महिला थी वो बहुत एक बड़ी सी बास्केट, बड़ी सी बैग लेके आ रही थी, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स थे. There was no seat for her. उसके लिए बस में कोई भी सीट खाली नहीं थी. As the bus started, she held on to the handrail for support. और जैसे ही बस चालू होके चलने लगी, तब वो जो महिला थी वो उसको खड़े रहने के लिए जो बस में जो हैंडल्स होते हैं वो पकड़ के वो खड़ी रही थी. The old lady looked at two young women nearby. वो जो वृद्ध महिला थी वो अपने आसपास जो दो यंग वुमन बैठी थी उनकी ओर देखा. She was hoping that they would offer her a seat. वो वृद्ध महिला जो दो यंग लेडी की ओर देख रही थी, तो वो ये सोच के देख रही थी कि शायद वो उसे बैठने के लिए सीट देंगे. The woman saw her but didn't get up to offer her seat. वुमन ने वो जो यंग दो वुमन थे उनकी ओर देखा और फिर भी उन्होंने वो वृद्ध महिला को बैठने के लिए सीट ऑफर नहीं किया. Now we will go to the next page. As the bus started with a jerk, the old lady nearby fell. और फिर जैसे ही बस चलने शुरू होती है, उसी समय झर्क आता है और वो जो वृद्ध महिला थी वो जैसे कि अभी गिर ही जाएगी ऐसे उसे लगा. क्योंकि आपको पता है कि जब बस चालू होती है तब अगर हम खड़े रहते तो हम सीधे खड़े भी नहीं रह सकते, क्योंकि रोड पे बस कभी एकदम ब्रेक लगाती है या कभी एकदम शुरू होती है, तो उस समय खड़ा रहना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो उसी तरह जब ये ओल्ड लेडी हैंडल पकड़ के खड़ी थी, पर बस ने एकदम जर्क लगाया, मतलब जोर से ब्रेक लगाई, तो वो लेडी जैसे कि अभी गिर ही जाएगी ऐसा हो गया था. वंदना फेल्ट सॉरी फॉर हर. वंदना को ये लगा कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे उनको ये सीट ऑफर करनी चाहिए. She could see that the old lady was trying hard to stand. और फिर वंदना ने देखा कि ये जो ओल्ड लेडी है वो खड़े रहने के लिए भी बहुत मुश्किल से वो यहाँ पर पकड़ के खड़ी है, वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती. Poor lady, thought Vandana. She got up from her seat and called out, Grandma, please come and sit here. फिर वंदना को ऐसा लगा कि ये जो वृद्ध महिला है वो यहाँ पर ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, तो उसने खड़े होके अपनी सीट पर वो वृद्ध महिला को बुला के बिठाया. फिर उसने आवाज दी कि ग्रैंडमा प्लीज कम एंड सिट हियर. आप यहाँ पर आके बैठ जाओ. तो वो अपनी सीट पर से खड़ी हो गई और उसने वो ग्रैंडमा को बैठने को बोला. The old lady smiled and said, "Thank you, my child." फिर वो वृद्ध महिला ने वो वंदना को बोला, "Thank you, my child." वंदना had been kind and courteous. वंदना बहुत ही काइंड यानी उसको जो वृद्ध महिला थी उसके ऊपर दया आती है और वो
courteous यानी कि विनम्र होके उनको बैठने को बोलती है. Although she was tired, she had given up her seat to help someone who needed it more. भले ही वो बहुत ही थकी हुई थी तो वो अपनी सीट नहीं देना चाहती थी, पर उसे ऐसा लगा कि मैं थकी हुई हूँ पर शायद मैं जिसको हेल्प कर रही हूँ उसको ये सीट की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उसने वो अपनी सीट वो वृद्ध महिला को दे दी. She had also taught everyone in the bus an important lesson. और बस में जो बहुत सारे जो लोग वहां पर बैठे थे उन सबको भी वंदना ने एक लेसन सिखाया कि जब भी कोई बुजुर्ग महिला या कोई भी एल्डर पर्सन बस में आता है तो हमें उनको अपनी सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा जरूरत होती है, वो ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते, तो we should give our seat to needed person. Okay, so like this in this story we can see that वंदना is so courteous, बहुत विनम्र है, और उसी तरह हमें भी किसी भी नीडी पर्सन को हेल्प करनी चाहिए, और सिर्फ हेल्प करनी चाहिए उतना ही नहीं है, पर हमें सबके साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, हमारा व्यवहार सबके साथ विनम्र होना चाहिए. ठीक है. So I hope all of you understood in this story and you also will do the same thing as वंदना is doing in the story. जैसे वंदना ने ये स्टोरी में किया है, आपको भी उसी तरह सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए. अगर आपको किसी पर गुस्सा भी आता है तो भी आप किसी को अच्छे से बोलेंगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. और उसके बाद यहाँ पर है लेट्स थिंक एंड आंसर. तो ये क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर दिया है लेट्स अंडरस्टैंड. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी पोलाइट एंड कर्टियस टू एवरीवन. इट शोज दैट यू हैव गुड मैनर्स. हमें सबके साथ बहुत ही पोलाइटली यानी विनम्रता से बात करनी चाहिए, तो ये आपके गुड मैनर्स दिखाता है. When you greet someone or say how are you today, you make them feel special. अगर आप किसी को पूछते हो कि how are you today, आज आप कैसे हो, तो सब किसी को लगता है कि वो आपके लिए स्पेशल है, तो उनको आप स्पेशल फील कराते हो. So that is good. When you say do you mind if I open the window, you are showing that you care for others. अगर आप किसी को पूछते हो कि अगर मैं ये खिड़की खोलूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर ऐसा पूछते हो तो हम ऐसा हम बता सकते हैं कि हमें दूसरों की परवाह है. When you say please, you are treating someone with respect. अगर आप किसी को प्लीज बोल के कुछ भी बताते हो तो आप उसके लिए अपना रिस्पेक्ट दिखाते हो. When you visit your friend's home for lunch or to play and you say thank you to his parent, you are being polite. अगर आप अपने दोस्त के यहाँ खाना खाने जाते हो या खेलने जाते हो तो उस समय अगर आप उनके पेरेंट को थैंक यू बोलोगे तो ये मतलब आप पोलाइट हो, आप विनम्र हो, वो दिखाता है. So these are the good habits to show respect and to be courteous. मतलब विनम्रता दिखाने के ये सारे तरीके हैं कि अगर आपको कुछ भी करना हो तो you should ask to others, कि आप अगर ऐसा करोगे तो आप किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी. So these are we have to use these words, please, sorry, thank you. It shows that you are courteous. ऐसे words use करने से ऐसा दिखता है कि आप विनम्र हो. So I hope all of you understand and you have to use these words in your routine life also. आपको भी अपनी routine regular life में ऐसे words use करने चाहिए, especially with your parents and other person to whom you are meeting daily. जो रोज आपसे मिलते हैं उनसे आपको ये सारे words use करने चाहिए. And I hope all of you understand. Thank you and have a nice day.